कहेंगी आप? उनको सस्पेंड किया जाए, जो इतना उनकी पोस्ट की वजह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? क्या चाहिए? एसडीएम दीपक भाटिया। जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में। हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय। नई बिल्डिंग है और आज कार्यालय के बाहर पुलिस फोर्स तैनात है। तो पुलिस फोर्स क्यों तैनात है ये कहानी हम आपको बताएंगे, और हम आपको बताएंगे कि एक एसडीएम की पत्नी और उनकी बेटी आज सड़कों पे हैं। पहले 46 दिन हैं आज हो चले हैं। पहले घर के बाहर उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था और अब बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के बाहर कर रहे हैं। और जैसे बेरहम पति थे बेरहम पिता बेरहम है आपका। बिल्कुल, जो इतने दिनों से हमें इंसाफ नहीं मिला है, मैं उनको बोलना चाहती हूँ हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ दो और हमें घर लेके जाओ। एक एसडीएम की बेटी जिले के डिप्टी कमिश्नर से क्या कहना चाहेगी? आज जो यहाँ पे आई हैं, क्या कहेंगी आप? डिप्टी, अगर आपसे डीसी साहब मिलते हैं तो क्या कहेंगी आप? उनको सस्पेंड किया जाए, जो इतना उनकी पोस्ट की वजह से हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है। जुल्म हो रहा है। अच्छा बेटा, ये अपने दिल की बात आप बता रहे हो कि मम्मी सिखाती है? दिल की बात ही बताऊंगी। दिल की बात है। तो आप तो कह रहे थे कि हम पुलिस अफसर बनेंगे, आप पापा को भी जेल करेंगे, जेल में भेजेंगे, ये भी दिल की बात थी? हाँ जी। चलिए, एसडीएम के हाथ में फ़ोटो है दीपक भाटिया, एसडीएम अजनाला नीचे, और बेटी की। और सबसे बड़ी बात कि रक्षाबंधन, तो इस बार फिर रक्षाबंधन नहीं बांधी बेटा? भाइयों को रक्षाबंधन राखी नहीं बांधी? नहीं, वो बोल रहे मिला दूंगा ऐसे लारे जैसे वो पहले लगाते था, तब भी उन्होंने वही किया, लारे लगा के बोला कि अब टाइम निकल गया, अब नहीं मैं। ये बहुत बड़ी बात है कि एक एसडीएम नैतिकता के आधार पे कहीं ना कहीं धर्म भी नहीं मानते। अगर एक बहन भाइयों का पवित्र रिश्ता में एक बाप ही सामने आ जाता है, विलेन बन के बाप। बेटी की बात करें, क्योंकि राखी का पवित्र बंधन भी इस बेटी ने अपने भाइयों को नहीं बांधा, और दो भाइयों को इनके अपने ही पिता पे आरोप है कि उन्होंने कब्जा उन पे। आज बेटों के लिए जंग है कि अपने पति एसडीएम साहब को सस्पेंड करवाने की जंग है? जंग क्या है आपकी? और जो आप लोग जो ये है कि हुण ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, सस्पेंड ਕੀਤਾ जावे। ये डिप्टी कमिश्नर लिख सकते हैं पंजाब सरकार को, क्योंकि ये एसडीएम का ये पंजाब सरकार से, और ये कानूनी तौर पे आपको इंसाफ चाहिए। सस्पेंड की आप बात करें, पहले तो हम इंसाफ की बात करें। सस्पेंड हो या ना हो, ये कहीं ना कहीं उनकी निजी ज़िंदगी है, आपकी निजी ज़िंदगी है, पर लेकिन अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आप कह रही है। फिलहाल इंसाफ कैसे मिलेगा? सस्पेंड हो जाते हैं तो हम इंसाफ मिल गया? इंसाफ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ। सिर्फ एसडीएम ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ तौर पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा। पर पुलिस काम नहीं कर रही है। तो पुलिस के अपने यहाँ के कमिश्नर हैं या जहाँ भी जो भी, तो वहाँ पे आप धरना लगाते हैं। डिप्टी कमिश्नर कार्यालय क्यों आई हैं आप? सर ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਟਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫੋਰੈਸਟ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲੀ ਹੱਥੀ ਪਿਆ, ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਖੀ ਜੇ। ਅੱਜ 15 दिन ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਉਸ ਦਰਖਾਸਤ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਐਸਡੀਐਮ ਦੀਪਕ ਭਾਟੀਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਸ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ इंसाफ दिलाया जाए, ताकि उन्होंने नौकरी तो बस बर्खास्त किया जाए, सस्पेंड किया जाए। नौकरी से सस्पेंड की मांग उठी है। और जागता जमीर सुभाष सहगल की बड़ी बड़ी फ़ोटो हैं। तो एक तरफ दीपक भाटिया हैं, दूसरा सुभाष सहगल हैं। खैर, एक अच्छे काम के लिए आए हैं। फिलहाल हम सहगल साहब से ही बात करते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पे इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इलाके का कोई एमएलए, कोई काउंसलर, कोई मंत्री या XYZ कोई संस्था, किसी का ज़मीर नहीं जागा, केवल आप ही का ज़मीर जाग रहा है क्या?
ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਂਸਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਜਗਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ 46 ਦਿਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ भज रहे हैं, अपने फर्ज से भाग गए। तो फर्ज से कहीं ना कहीं भागे हैं दीपक भाटिया। और हाथ में ये राखी है, क्या है ये? राखी बच्चा है, ये यही भेजनी थी आपने? हाँ, मैंने काफ़ी देर वेट की कि भाई कब मिल आएंगे ताकि मैं राखी बांध सकूं, पर उनके कोई मैसेज नहीं आया। भाई को राखी नहीं बांध सकी। और हाथ में जो पोस्टर हैं, एक हाथ में राखी है, दूसरे हाथ से जो इन्होंने बैनर पकड़ रखा है वो इनके पिता दीपक भाटिया एसडीएम अजनाला। और ये जो धरना प्रदर्शन है आज यहाँ पे इन्होंने रोड जाम किया है, ये डिप्टी कमिश्नर अमृतसर के यहाँ पे उन्होंने रोड जाम किया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अलग अलग संस्था से लोग जुड़े हैं, लेकिन बहुत गिनती कम है। हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 कुल मिला के 2 दर्जन और 2 दर्जन के करीब पत्रकारों समेत यहाँ पे धरना प्रदर्शन है। फिलहाल हम आपको एक बात बता दें, ज़मीर जागना चाहिए। और जितने पोस्टर में लोग दिखे हैं, शायद इसमें कई लोग नहीं पहुँचे हैं। ये पोस्टर देख लें, जितने लोगों का ये नाम नीचे फ़ोटो है, इसमें कुछ चेहरे हैं जो नहीं पहुँचे हैं। और क्यों नहीं पहुँचे हैं? ज़मीर उनका जागेगा, कब जागेगा? फिलहाल हम बात करते हैं जागदा ज़मीर से। ज़मीर जागेगा क्या? आप यहाँ पे पुलिस वालों की गिनती देखिए, डिप्टी कमिश्नर कार्यालय आपने घेर रखा है, सड़क जाम कर रखी है, यातायात परेशान है, तो फिर कैसे निपटेगा काम? देखो जी, हक दे सच लई जागदा मीर हमेशा लड़दा है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2-3 ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਮੀਰ ਸਮਰਥ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫਲੇ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਨੂਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਾਗਦਾ ਮੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਨੂਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ला लो, चाहे होर कोई ला लो, ਤੁਹਾਡੇ सहयोग ਨਾਲ ਅਸੀਂ हर जंग जितना। चलिए, हर जंग जीतेंगे हम, यही बेटी का सपना है। हाथ में राखी है और कागज है, दस्तावेज हैं और डिप्टी कमिश्नर कार्यालय है। तो आप देख सकते हैं, अब ये हम आपको दिखा रहे थे जिस तरह से अब यातायात को खोल दिया गया है, क्योंकि सड़क इन्होंने जो जाम की थी वो खोल दी है। अच्छी बात है, लोग परेशान क्यों हों। मौके पर यहाँ पर पुलिस भी आ गई है, इलाके के SHO शिवदर्शन सिंह, इंस्पेक्टर शिवदर्शन सिंह भी अपनी टीम के साथ आ गए हैं। जी जी, नीति है पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब देखो दरखास्त नंबर साडा 2-3 दरखास्तां दित्तियां जे, पर अज तक इस दरखास्त की कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? CP साहब का नंबर जे पिया होया थल्ले, ADCP स्पेशल, पर कोई कार्रवाई नहीं करके राजी, क्योंकि एक SDM है, SDM दीपक भाटिया, जिसके खिलाफ कोई एक्शन लैके राजी नहीं है। पता नहीं की गल जी। बहुत बड़ी बात की है। और ये SDM की पत्नी है। अब SDM को बर्खास्त करने के लिए ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन है डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय पे। और हम आपको दिखा रहे थे ये तस्वीरें DC ऑफिस से, और देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। और ये स्पेशल रिपोर्ट सुखविंदर कोहली के साथ सफर शुक्ला की। जय हिंद, जय भारत। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹਟਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਵਾਰਦਾਤ ਮਗਰ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਸੇ ਗੇਟ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਂ ਲਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਸੀ? ਉਹ 3 ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ, ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ, ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਇਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ, ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ, ਉਹਨੇ ਦੜੇ ਸੱਟੇ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੜੇ ਸੱਟੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਸੀ, 14 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ 20/33 ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਚਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 18 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋਈ।
ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਰਕੇ मतलब इस कौंसल करके मैं सुसाइड कर रहा कि पत्रकार वो पत्रकार उस कौंसल को क्यों नहीं गया अज तक पत्रकार सैगल जवाब पूछे सैगल ने जी कचहरी के कोल खड़ा है एक औरत के हाथ की लड़ाई लड़ता है इंसाफ दिवाउण लई खड़े जी अज अच्छा अज अज सैगल दी वीडियो कढ़ लिया गई बोल बोल के घुमा रहे प्रेस ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੇਨ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉਰਵਸ਼ੀ नहीं देंगे एक हफ्ते तो पहला डीसी साहब सानू बुलाएंगे डीसी साहब नू मंग पत्र देंगे जेकर डीसी साहब ने सानू नहीं बुलाया जे साडे को डीसी साहब ने मंग पत्र नहीं लिया तो अगले शुक्रवार डीसी साहब की कोठी का घेराव किया जाएगा। ये जागदार मिलो ये अज ऐलान है प्रशासनिक ते शासनिक अधिकारियों को चेतावनी है कोई भी व्यक्ति इस बच्ची दे इस भैन के इंसाफ के खिलाफ आएगा उनके खिलाफ अभी प्रोटेस्ट खोल के करांगे। ये साडा कानूनी राइट है सानू जेलों जुलों तो कोई डर नहीं सानू किसी भी थाने संभालो असी वो जनूनी आदमी आ जेड़े हक लेना भी जानते हैं ते हक लिए लड़ना भी जानते हैं। बोलो सोनिया हेलो जैन सर एसडीएम अजनाला से बात हो रही है। हाँ जी दीपक भाटिया जी। हाँ जी दीपक भाटिया जी मैं लाइव भारत से बोल रहा हूँ और सबसे बड़ी बात है कि आपकी पत्नी और आपकी बेटी और कुछ लोगों ने आज डीसी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है सड़क जाम की है। आप एसडीएम रैंक के अधिकारी हैं सर सुलझा क्यों नहीं देते मामला जो भी है सर अच्छा अगर थोड़ी लगता है जी। अब मेरी बात सुनिए जी सुलझाने के लिए बता कोर्ट में गया है ना। अच्छा अच्छा इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा। अगर आपका कोर्ट में चल रहा है मसला तो उसके क्या सुलझाएंगे कोर्ट ही सुलझाएगी ना। बिल्कुल बिल्कुल और ये मसला कोई नया नहीं है 3 साल पुराना है। तो कम से कम देखिए एसडीएम साहब हैं इतनी अच्छी आपकी पोस्ट है बच्ची कहती है कि मुझे राखी नहीं बांधने बच्ची नहीं दी तो राखी बांधने तो कुछ किसने ना की है जी। वो कह रही थी उन्हें कैमरे के नहीं ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं जी वो शुक्ला जी मेरी बात सुनिए शुक्ला जी इसमें सिंपल सी बात है ये मैटर कोर्ट में है और इसमें कुछ बंदे जो है ना गलत काम कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट का मैटर है उसमें उलझना नहीं चाहिए बस जो कोर्ट करेगी मैं कोर्ट का सम्मान करते हैं हम कुछ नहीं कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल कोर्ट का सम्मान पर जो हकीकत है जो दिखाई देता है शुक्ला जी जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता और बात को मानिए जो कोर्ट फैसला करेगी वही होगा जी। चलिए हम कोर्ट का आदर करते हैं और